नमस्कार, मैं विवेका गढ़ू एग्जाम बंधु में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एडुटेरिया का बजट 2024-25 लेकर आया हूं। 5वां चैप्टर है। चलिए इसमें देखते हैं। इसमें कहा गया है, पहला पॉइंट में कह रहा है केंद्रीय बजट 2024-25 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई 2024 को संसद में पेश किया और यह मोदी का 3.0 की पहली बजट है। मोदी की 3.0 की पहली बजट है। चलिए इसमें किसका चर्चा किया गया है? गरीब का किया गया है, युवा का किया गया है, महिला का किया गया है, अन्नदाता का किया गया है। बजट में 4 जातियों पर विशेष ध्यान: गरीब, युवा, महिलाएं और अन्नदाता। दूसरा पॉइंट कह रहा है बजट की थीम क्या है? तो रोजगार है, कौशल है, MSME है और मध्यम वर्ग है। रोजगार है, कौशल है, MSME है और मध्यम वर्ग है। तीसरा पॉइंट, बजट वित्त मंत्री 2024-25 में नियमित के लिए जीडीपी का 3,26,36,36,912 करोड़ आकलित की गई है, जो वित्त वर्ष में 2023-24 में 10.5% क्या है, अधिक है। अच्छा, इसमें लिखा गया है कुल 48.2 लाख करोड़ का बजट है। कुल प्राप्तियां जो 48,20,512 करोड़ है, जिसमें राजस्व प्राप्तियां जो है इसमें 31,29,200 करोड़ और पूंजीगत प्राप्तियां 16,91,312 करोड़ है। कुल खर्च का अनुमान जो है 48,20,512 करोड़ है, जिसमें राजस्व खर्च 37,09,401 करोड़ है। ठीक है। पूंजीगत खर्च जो है 11,11,111 यानी 11,11,111। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखना है यहाँ से विभिन्न घाटा जो है 2023-24 का राजकोषीय घाटा 2023-24 का जीडीपी का 5.6%। कुल जो है 16,53,670 करोड़ 16,53,670 करोड़ था, लेकिन 2024-25 में गठन जीडीपी का 4.9% यानी कुल 16,13,312 करोड़ का राजकोषीय घाटा था ये। और राजस्व घाटा जो है यानी रेवेन्यू डिफिसिट जो है जीडीपी का 2.6% यानी कुल 7,65,624 करोड़ था 2023-24 में, लेकिन जीडीपी का 2024-25 में जीडीपी का 1.8%, राजस्व घाटा 1.8% यानी कुल 5,80,201 करोड़ का है। प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 1.6% है यानी 4,61,887 करोड़ 2023-24 में। 2024-25 में जो है जीडीपी का 0.6% यानी 1,89,423 करोड़ है, 0.6% है। प्राथमिक घाटा जो है जीडीपी का 20%, प्राथमिक घाटा जीडीपी का 20%, कुल 5,89,799 करोड़ है। और 2024-25 में जीडीपी का 1.4% है, 4,50,372 करोड़। चलिए नोट में देख रहे हैं क्या कह रहा है यहाँ पे। सरकार ने वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा का जीडीपी का 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा है। 2025-26 तक राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.5% लाने का लक्ष्य रखा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा का अनुमान 16,13,412 करोड़ 16,13,312 करोड़ यानी 16.3 लाख करोड़ लाया गया है। अर्थात इस बार सरकार को 16.13 लाख करोड़ रुपया उधार कर्ज लेना पड़ेगा। बजट 2024-25 का शीर्ष 4 मद है। रुपया कहाँ से आता है, रुपया कहाँ जाता है। उधार और अन्य देयताएँ जो है 27%, उधार और अन्य देयताएँ जो है 27% जो है। आयकर यानी इनकम टैक्स जो है 19% देते हैं। माल एवं सेवा यानी जीएसटी जो है 18% देते हैं। निगम कर 17% देते हैं। निगम 17% देते हैं। करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 21%। रुपया कहाँ जाता है? तो ये करों एवं शुल्कों के राज्यों में 21% जाता है। ब्याज की अदायगी 19% उसमें जाता है। केंद्रीय क्षेत्र योजना 16%, जिसे इसमें रक्षा और आर्थिक सहायता की पूंजी पड़ी व्यय शामिल नहीं है। वित्त आयोग और अन्य अंतरण 9%। वित्त आयोग अन्य अंतरण 9%। चलिए बजट भाषण खंड ए में देखते हैं।
बजट भाषण खंड ए में देखते हैं, इस बजट में सभी के लिए भरपूर अवसर का सृजन करने के लिए निम्नलिखित 9 प्राथमिकताओं में संबंध सतत प्रयासों की परिकल्पना की गई है। पहला है कि कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन, कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन, विनिर्माण सेवाएं और अवसंरचनाएं। दूसरा रोजगार एवं कौशल, शहरी विकास, नवाचार, संसाधन एवं विकास। और सातवां है समावेशी मानव संसाधन, सातवां है मानव संसाधन विकास एवं ऊर्जा संरक्षण। तीसरा है नई पीढ़ी के सुधार। चलिए प्राथमिक कहता है, प्राथमिक कृषि एवं उत्पादकता में, कृषि एवं उत्पादकता और लचीलापन के अनुकूलता में देखते हैं, कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। चलिए ये ठीक है। किसानों की खेतीबाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसल की नई 109 ऊंचा पैदावार और जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएगी। प्रमाण पत्र और बॉन्डिंग व्यवस्था के साथ अगले 2 वर्षों में पूरे देश में 1 करोड़ किसानों को लगभग प्राकृतिक कृषि से जोड़ा जाएगा। इसका क्रियान्वयन वैज्ञानिक संस्थाओं और इच्छा ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्राकृतिक खेती के लिए 10,000 आवश्यकता आधारित जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सूरजमुखी जैसे तिलहनों आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कार्यनीति बनाया जाएगा। प्रमुख उपभोक्ता केंद्रों के नज़दीक बड़े पैमाने पर सब्जी उत्पादन क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। 3 साल में किसानों और उनकी ज़मीन को शामिल करने के उद्देश्य से राज्यों के साथ मिलकर कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को लागू किया जाएगा। DPI का उपयोग करते हुए 400 जिलों में खरीफ का डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा। 6 करोड़ किसानों के जमीन को ब्यौरा को रजिस्ट्री दर्ज किया जाएगा। 5 राज्यों में जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी होंगे। झींगा खेती प्रसंस्करण और निर्यात के लिए बोर्ड ऑफ माध्यम की वित्त पोषण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। दूसरा है सरकारी क्षेत्र के लिए प्रणालीगत और व्यवस्थित चहुमुखी विकास के लिए सरकारी नीति लाएगी। दूसरा कहता है प्राथमिक रोजगार और कौशल प्रशिक्षण। सरकार प्रधानमंत्री पैकेज के भाग के रूप में रोजगार संबंध प्रोत्साहन के लिए निम्नलिखित 3 योजनाओं को लागू करेगी। योजना के पहली बार रोजगार पाने वाले EPFO में पंजीकृत पहली बार रोजगार पाने के वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपये तक के महीने का वेतन 3 किस्तों में दिया जाएगा, जिसका वेतन प्रति माह 1 लाख रुपये से कम होगा। प्रतिवर्ष 1 करोड़ लाभान्वित होगी। योजना की अवधि 2 वर्ष होगी। योजना खो में कहता है विनिर्माण के राज्य का सृजन, कर्मचारी और नियोक्ता दोनों सीधे विनिर्दिष्ट स्केल के पर नौकरी के पहले 4 साल दोनों EPFO के उनके अनुसंधान के संबंध में प्रोत्साहन दिया जाएगा। नियोक्ता के 50 या बेसलाइन 25% से कम नियुक्त करना होगा, 25% से भी कम नियुक्त करना होगा। योजना गो कहता है नियोक्ता को मदद, सरकार की नियोक्ता को उसके EPFO के योगदान के लिए 2 साल हर अतिरिक्त कर्मचारी पर 3,000 रुपये प्रत्येक महीना भुगतान करेगी। कर्मचारी पहली बार EPFO में शामिल हुए हो और उनकी 1 लाख से कम हो। कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए औद्योगिक सहयोग से महिला छात्रावास और शिशु गृह की स्थापना, महिला केंद्र कौशल के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन, महिला स्वयं सहायता समूह से उद्यम बाजार तक बढ़ाना होगा। कौशल विकास, प्रधानमंत्री पैकेज के तहत 5 वर्षों की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब हब और स्पोक व्यवस्था के तहत 5 साल में 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान उन्नयन किया जाएगा। 7.5 लाख रुपये तक के ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना संशोधित किया जाएगा। घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख तक के ऋण उपलब्ध कराए वित्तीय, और यदि यह ऋण राशि 3% सब्सिडी के हर साल 1 लाख छात्रों को दी जाएगी। प्राथमिकता 3 में कहता है समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय। मिशन
पूर्वोदय के साथ बिहार में संरचना का विकास बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में शामिल करते हुए देश के पूर्वी क्षेत्रों के चहुमुखी विकास के लिए पूर्वोदय नामक योजना तैयार की जाएगी। पूर्वोदय नामक योजना तैयार की जाएगी। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे के साथ गया में औद्योगिक केंद्र का विकास किया जाएगा। 26,000 करोड़ रुपए की लागत से बिहार में निम्न संरचना का निर्माण किया जाएगा। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे का निर्माण, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण, बोधगया राजगीर वैशाली दरभंगा संपर्क में परियोजना का विकास, बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन वाला अतिरिक्त पुल निर्माण 21,400 रुपये की लागत से विद्युत परियोजना आरंभ की जाएगी, जिसमें पीरपैंती 24,000 मेगावाट का नया विद्युत संयंत्र शामिल होगा। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम राज्य की राजधानी आवश्यकता को देखते हुए बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के माध्यम से मौजूदा वित्त वर्ष 15,000 करोड़ रुपये की विशेष सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें विशाखापट्टनम चेन्नई औद्योगिक गलियारे को कोपार्थी क्षेत्र और हैदराबाद बंगलुरु औद्योगिक गलियारे और आवाकल क्षेत्र में बिजली, रेलवे, सड़कों जैसी आवश्यकता और संरचनाओं के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में 3 करोड़ अतिरिक्त मकानों की घोषणा की गई है। महिलाओं और लड़कियों की फायदा पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का आवंटन व्यवस्थित की गई है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान जनजातीय बहुल गांवों के आकांक्षी जिलों में जनजातीय परिवारों का सामाजिक आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत की जाएगी। 63,000 गाँवों के 5 करोड़ जनजातीय लोगों की अब लाभार्थी होंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 शाखाएँ खोली जाएगी। ग्रामीण अवसंरचना सहित विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। चौथा प्राथमिकता में कहता है विनिर्माण और सेवाएं। विनिर्माण क्षेत्र में MSME के लिए ऋण गारंटी योजना, गिरवी और तृतीय पक्ष गारंटी के बिना मशीनरी और उपकरण के खरीद के लिए MSME को आवधिक ऋण की सुविधा देने के लिए ऋण गारंटी योजना प्रारंभ की जाएगी, जो भी प्रत्येक आवेदक पर 100 करोड़ रुपये तक की गारंटी दिया जाएगा। MSME को उसके संकट अवधि के दौरान बैंक ऋण जारी करने की सुविधा के लिए नई व्यवस्था घोषणा की गई है। मुद्रा लोन की सीमा को उनकी उद्यमियों से मौजूदा 10 लाख रुपये से बढ़कर 20 लाख रुपये तक दिया जाएगा, जिन्हें तरुण ऋण श्रेणी के अंतर्गत पहल सफलतापूर्वक कर दिया है। खरीदारों के ट्रेडर्स प्लेटफॉर्म अनिवार्य रूप में शामिल करने के लिए कारोबार सीमा 500 करोड़ रुपये से घटकर 250 करोड़ रुपये कर दिया गया है। MSME के क्षेत्र में 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरिडिएशन झकड़ियाँ स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। NABL मान्यता वाली 100 खाद्य गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। MSME पारंपरिक कारीगरों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपने उत्पादों को बेचने के सक्षम बनाने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मोड में ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित की जाएगी। महत्वपूर्ण खनिज मिशन, घरेलू उत्पादन और महत्वपूर्ण खनिजों को रिसाइकलिंग और विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज संपदा का अधिग्रहण करने के लिए महत्वपूर्ण खनिज मिशन की स्थापना होगी। 500 शीर्ष कंपनियों में 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर पर प्रदान करने के लिए एक व्यापक योजना की शुरुआत की जाएगी। इस योजना में 5,000 रुपये की इंटर्नशिप भत्ता, एक मुख्य 6,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। 100 शहरों या उसके आसपास संरचना के साथ निवेश हेतु प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्कों को विकसित किया जाएगा। प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्कों को विकसित किया जाएगा। राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर का विकास एवं कार्यक्रम है तो 12 औद्योगिक पार्कों को मंजूरी 12 औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी जाएगी। LLP स्वैच्छिक कालाजोड़ हेतु सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटिंग कॉर्पोरेटिंग एग्जिट CPES की सेवाएं प्रदान की जाएगी। 5वां प्राथमिकता एवं शहरी विकास 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 14 बड़े शहरों को कार्यान्वित
14 बड़े शहरों के लिए कार्यान्वित के लिए वित्त पोषण रणनीति आवगन को उन्मुखी विकास योजना तैयार की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास एवं शहरी योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत 2.2 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता, 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश से अगले 5 वर्ष में 1 करोड़ शहरी करीब मध्यम वर्ग के परिवारों का आवास ज़रूरत का समाधान किया जाएगा। अगले 5 वर्षों के में प्रत्येक वर्ष चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक हाट स्ट्रीट फूड हब विकसित में सहायता के लिए नई योजना परिकल्पना की गई है। 100 बड़े शहरों के लिए जल आपूर्ति, सीवेज उपचार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा वित्तीय रूप से व्यवहार्य परियोजना को बढ़ावा दिया जाएगा। और चलिए छठा में कह रहा है प्राथमिक ऊर्जा संरक्षण छठा कह रहा है प्राथमिक ऊर्जा संरक्षण। अंतरिम बजट में की गई घोषणा के अनुरूप 1 करोड़ घरों के प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली सक्षम बनाने हेतु रूफ टॉप सोलर प्लांट बनाने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किया है। विद्युत भंडारण के लिए पंप स्टोरेज परियोजना को बढ़ावा देने की एक नीति है। सरकार भारत स्मॉल रिएक्टर की स्थापना, भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के संसाधन और विकास और परमाणु ऊर्जा के लिए नई प्रौद्योगिकियों से अनुसंधान और विकास के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करेगी। उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी का प्रयोग 800 मेगावाट का वाणिज्यिक संयंत्र करने के लिए एनटीपीसी और बीएचईएल के बीच संयुक्त उद्यम प्रस्तावित है। हाउ टू एवेट उद्योगों को ऊर्जा दक्षता के लक्ष्य उत्सर्जन करने के लिए ऊर्जा दक्षता के लक्ष्य उत्सर्जन लक्ष्य की ओर ला जाने के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा। इन उद्योगों को वर्तमान में परफॉर्म अचीव एंड पद्धति इंडियन कार्बन मार्केट पद्धति में परिवर्तित करने के लिए उपयुक्त विनिमय बनाए जाएंगे। 7वां कहता है प्राथमिकता अवसंरचना। केंद्र सरकार अवसंरचना के निवेश की पूंजीगत के लिए 11,11,111 करोड़ रुपये जीडीपी का 3.4% प्रावधान किया जाएगा। राज्यों और उनके संसाधन आवंटन में सहायता करने के लिए इस वर्ष भी 1.5 लाख करोड़ रुपए के ब्याज रहित दीर्घावधि के ऋण का प्रावधान करेगा। 25,000 करोड़ ग्रामीण बसावटों के लिए 12 मासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चरण 4 आरंभ किया जाएगा। बिहार में कोसी मेची अंतर्राष्ट्रीय लिंक और अन्य योजनाओं जैसी परियोजनाओं 11,500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार और बाढ़, भूस्खलन और अन्य संबंधित परियोजनाओं के लिए असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम सहायता प्रदान करेगी। विष्णुपद मंदिर गलियारा, महाबोधि मंदिर, विष्णुपद मंदिर गलियारा, महाबोधि मंदिर गलियारा व्यापक विकास किया जाएगा। राजगीर के 20वें तीर्थकर मनुस्मृति और प्राचीन मंदिर और 7 गर्म जल धाराएं, नालंदा विश्वविद्यालय पुनरुद्धार के अलावा नालंदा को एक पर्यटक के रूप में विकसित किया जाएगा। उड़ीसा मंदिर स्मारक, शिल्प, वन्यजीव अभ्यारण्य, प्राकृतिक भूदृश्यों को समुद्र तट के विकास में सहायता दी जाएगी। प्राथमिकता 8 में नवाचार अनुसंधान में विकास, मूलभूत अनुसंधान में प्रोटोटाइप विकास के लिए अनुसंधान नेशनल रिसर्च एंड फंड शुरुआत किया जाएगा। वाणिज्य स्तर पर निजी क्षेत्र के संचालन अनुसंधान नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय पूल व्यवस्था स्थापित करेंगे। अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष व्यवस्था गुना बढ़ाने के लिए निरंतर जोर देते हुए 1,000 रुपये की पूंजी उद्यम व्यवस्था की जाएगी। प्राथमिकता 9 अगली पीढ़ी के सुधार, ग्रामीण भूमि संबंधी कार्यों के हेतु बिंदु शामिल होंगे। सभी भूखंडों के लिए विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या अथवा भू आधार निर्यात करना, सर्वांगीण मानचित्र का डिजिटीकरण, वर्तमान में स्वामित्व के अनुसार मानचित्र और उपवर्गों का सर्वेक्षण, भू रजिस्ट्री स्थापना करना,
कृषक रजिस्ट्री से जोड़ना, शहरी भूमि संबंधी कार्य, शहरी क्षेत्रों में अभिलेखों को GIS मैपिंग के साथ अंकीकृत किया जाएगा। श्रमिकों को वन स्टॉप समाधान के लिए ई श्रम पोर्टल अन्य पोर्टल से जोड़ा जाएगा। NPS वात्सल्य माता पिता अभिभावकों द्वारा वयस्क बच्चों के लिए अंशदान हेतु PNPS वात्सल्य योजना शुरू की जाएगी। व्यवसाय करने की आसानी को बढ़ावा देने के लिए जन विश्वास विधेयक 2.0 जल्द ही लाया जाएगा। चलिए बजट भाषण खंड बी में आते हैं और प्रत्यक्ष कर क्षेत्र विशेष के लिए सीमा शुल्क निम्नलिखित प्रस्ताव किए गए हैं। औषधियों, चिकित्सा उपकरण, कैंसर के 3 दवाइयाँ, टेस्ट्रोजुमाब, डिरोक्सिकेन, ओसिमटर्निब, डुर्बाउलुमैब की सीमा शुल्क पूरी तरह छूट कर दी गई। मोबाइल फ़ोन पर संबंधित पुर्जे, मोबाइल फ़ोन, मोबाइल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली, मोबाइल चार्जर मूलभूत सीमा शुल्क से घटाकर 15% किया गया। 15% घटाकर 15% किया गया। महत्वपूर्ण खनिज, 25 महत्वपूर्ण खनिजों को सीमा शुल्क में पूरी तरह छूट और महत्वपूर्ण खनिजों को BCD को कम करने का प्रस्ताव। कीमती धातु, सोने चांदी का सीमा शुल्क घटाकर 6% किया गया। प्लेटिनम पर 6% 4% किया गया। अन्य धातु, लोहा, निकेल और ब्लिस्टर तांबे का मूलभूत सीमा शुल्क हटाया गया है। सीमा शुल्क हटाया गया है। लौह, स्क्रैप और निकेल कैथोड पर मूलभूत सीमा शुल्क हटाया गया है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। तांबा स्क्रैप पर 2.5% रियायती मूल सीमा शुल्क। इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टरों विनिर्माण हेतु ऑक्सीजन मुक्त तांबे पर कुछ अन्य शर्तों पर मूलभूत सीमा शुल्क हटाया गया है। रसायन और पेट्रोकेमिकल्स, अमोनियम नाइट्रेट के में मूलभूत सीमा शुल्क को 7.5% से बढ़ाकर 10% किया गया है। प्लास्टिक और PVC फ्लैक्स कैम बैनरों पर मूलभूत सीमा शुल्कों को 10% से बढ़ाकर 25% किया गया है। दूरसंचार, विनिर्दिष्ट दूरसंचार उपकरण PCBA और BCD को 10% से बढ़ाकर 10-15% प्रस्ताव किया गया है। व्यापार सुविधा, घरेलू विनिर्माण और नाव जलयान MRO उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य मरम्मत के लिए आयात की गई वस्तुओं को निर्यात के लिए समय अवधि 6 महीना से बढ़ाकर 1 वर्ष करने का प्रस्ताव रखा गया। वारंटी वाली वस्तुओं को मरम्मत के लिए पुनः आयात करने के समय सीमा 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करने का प्रस्ताव। सौर ऊर्जा, सोलर सेल पैनलों के निर्माण में इस्तेमाल में होने वाली पूंजीगत से वस्तुएं सीमा शुल्क दायरे बाहर कर दिया गया। समुद्री उत्पाद, कुछ ब्रॉडकास्ट पॉलीक्विट वार्मर्स, श्रिम्प और फिश फीड पर BCD को घटाकर 5% करने का प्रस्ताव। श्रिम्प और फिश फीड के विनिर्माण का इस्तेमाल होने वाले विभिन्न कच्चे माल को भी सीमा शुल्क छूट देने का प्रस्ताव। प्रत्यक्ष कर क्या कहता है? आयकर अधिनियम 1961 के व्यापक समीक्षा की घोषणा की गई है। TDS सरलीकरण, विभिन्न भुगतानों पर 5% दर से घटाकर 2% कर दिया जाएगा। 2% कर दिया जाएगा। म्यूचुअल फंड UTI यूनिटों को पुनः खरीद पर 20% TDS समाप्त करने का प्रस्ताव। ई कॉमर्स ऑपरेटर TDS और 1% से घटाकर 0.1% करने का प्रस्ताव। TDS भुगतान में विलंब, TDS को भी विवरणी फाइल करने का नियत तारीख और डिक्रिमिनलाइज करने का प्रस्ताव। पुनर्निर्धारण सरलीकरण और किसी भी कर निर्धारण वर्ष समाप्त करने के से 3 से 5 वर्ष बाद किसी भी निर्धारण के लिए केवल तभी खोला जा सके जब उस कर से छूट 50 लाख से अधिक हो। कैपिटल गेन सरलीकरण युक्तिकरण, कुछ वित्तीय वर्ष परिसंपत्तियों का संबंध लघु अवधि के लगभग 20% की दर से लगेगा। सभी वित्तीय वर्ष वित्तीय अवधि के लाभों को 12.5% की दर से लगेगा। परिसंपत्तियों में कैपिटल गेन के छूट की सीमा बढ़ाकर 1.5 लाख प्रति वर्ष का प्रस्ताव। 1 वर्ष से अधिक समय तक रखी गई सूचीबद्ध
मुकदमेबाजी और अपील और लंबित कतिपय आयकर विवादों को समाधान के लिए विवाद विश्वास योजना 2024 किया गया है। टैक्स अधिकरणों और उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के प्रत्यक्ष कर, उत्पाद शुल्क और सेवा कर को संबंधित अपीलों को दायर के लिए मौद्रिक सुमाओं का क्रमशः 60 लाख रुपये से 2 करोड़ रुपये और 5 करोड़ रुपये बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। रोजगार और निवेश, सरकार स्टार्टअप इकोसिस्टम्स प्रोत्साहित करने के लिए सभी वर्गों निवेशकों एंजल टैक्स समाप्त करने के प्रस्ताव किया गया है। विदेशी कंपनियों पर कॉरपोरेट कर दर को 40% बढ़ाकर 35% करने का प्रस्ताव, कर आधार विस्तार, फ्यूचर ऑफ ऑप्शंस के विकल्पों को सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ाकर 0.2 से 0.1% करने का प्रस्ताव, प्राप्तकर्ता के शेयरों को पुनः खरीद कर प्राप्त करने पर आय लगेगा 2% इनक्लाइजेशन लेवी को वापस लिया गया। सामाजिक सुरक्षा लाभ, एनपीएस में नियोजनकर्ता द्वारा दिए जा रहे योगदान के कर्मचारी के वेतन 10% से बढ़ाकर 14% करने का प्रस्ताव, 20 लाख रुपए तक की चल संपत्ति सूचना न देने की गैर दंडिक बनाने का प्रस्ताव किया गया है। नई कर व्यवस्था के तहत व्यक्तिगत आयकर में बदलाव, वेतनभोगी कर्मचारियों को स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये करने का प्रस्ताव, पेंशन भोगी के लिए पारिवारिक पेंशन कटौती को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव। चलिए, नई कर व्यवस्था में संशोधित टैक्स जो है 0 से 3 लाख रुपये जो है उसको 0 टैक्स लगेगा। 3 से 7 लाख रुपये वाले को 5% टैक्स लगेगा। 7 से 10 लाख रुपये वाले को 10% टैक्स लगेगा। 10 से 12 लाख रुपये वाले को 15% टैक्स लगेगा। 12 से 15 लाख वाले को 20% टैक्स लगेगा। 12 से 15 लाख वाले को 20% टैक्स लगेगा और 15 लाख से रुपये से अधिक 30% टैक्स लगेगा। नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारियों का आयकर 17,500 रुपये कर व्यवस्था है। बजट 2024 में विभिन्न योजनाओं के खर्च में टॉप 4 है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में 2,05,250 करोड़, मनरेगा में 86,000 करोड़, जल जीवन में 70,163 करोड़, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान 60,000 करोड़। चलिए, रक्षा में 4,54,773 करोड़, ग्रामीण विकास में 2,65,808 करोड़, कृषि संबंधित कार्यकलाप के लिए रक्षा के लिए 4,54,011 करोड़ और ग्रामीण विकास के लिए 2,65,808 करोड़, कृषि एवं संबंधित कार्यकलाप के लिए 1,51,851 करोड़, स्वास्थ्य के लिए 89,287 करोड़, शिक्षा के लिए 1,25,638 करोड़ है। चलिए, ये बजट जो है, ये बजट आज आपका ये ख़त्म हो गया और बजट से जो है बीपीएससी में बजट पर जो है बीपीएससी में ये 2 से 5 क्वेश्चन आपका निश्चित रूप से रहेगा। चलिए, एग्जाम बंधु आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।